चुनाव आयोग की तरफ से देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि आयोग के मुताबिक 12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण 7 फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। यानी कि 7 फरवरी 2026 को नई मतदाता सूची सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रीज की गई सूची के सभी मतदाताओं को बीएलओ विशिष्ट गणना पत्र देंगे, यानी कि गणना प्रपत्र देंगे। इन गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे। बीएलओ द्वारा मौजूद मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करने के बाद जिन लोगों के नाम गणना प्रपत्रों में नहीं हैं, वे यह मिलान करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका नाम पिछले एसआईआर की सूची में था। यदि हाँ, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ प्रपत्र भरकर, यानी कि फॉर्म भरकर जमा कर देंगे। यदि उनके माता पिता का नाम सूची में था, तब भी उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है। साल 2002 से 2004 तक एसआईआर वाली मतदाता सूची voter.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और स्वयं मिलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर से संबंधित अपने 9 सितंबर के आदेश के मुताबिक आधार को 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया है। आधार पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जहां तक आधार कार्ड का संबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार अधिनियम के मुताबिक किया जाना है। आधार अधिनियम की धारा 9 कहती है कि आधार निवास या फिर नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह निर्णय दिया है कि आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए आधार प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचना जारी की और आज भी यदि आप नया आधार डाउनलोड करते हैं तो कार्ड पर उल्लेख है कि यह न तो जन्मतिथि, न ही निवास या फिर नागरिकता का प्रमाण है। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है और इसका उपयोग ई हस्ताक्षर के लिए किया जा सकता है। ज्ञानेश कुमार ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि नागरिकता कानून के तहत असम में नागरिकता के अलग अलग प्रावधान लागू हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था, पर असम की विशेष परिस्थिति के कारण यह आदेश वहां लागू नहीं होता। असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और अलग एसआईआर तिथि की घोषणा की जाएगी। बिहार के अनुभव से लाभ उठाते हुए चुनाव आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ फॉर्मों को मिलान और लिंकिंग के लिए अधिकतम 3 बार घरों का दौरा करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि यदि मतदाता उपलब्ध नहीं है या फिर मिलान और लिंकिंग में देरी हो रही है तो बीएलओ कुल 3 बार घरों का दौरा करेंगे। बीएलओ सिर्फ संबंधित राज्य नहीं बल्कि देश भर के मतदाता सूची की जांच कर यह देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति का नाम कहीं है या फिर नहीं। यदि किसी अन्य सूची में नाम पाया गया तब भी उन्हें मतदाता माना जाएगा। वहीं मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि उनके नाम, उनके पिता या फिर माता के नाम 2003 की सूची में नहीं थे तो ईआरओ 12 दस्तावेजों के आधार पर पात्रता निर्धारित करेगा। आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेजों के अलावा यदि किसी के पास अतिरिक्त वैध दस्तावेज है तो आयोग भी उसे मान्य करेगा। ईआरओ के फैसले के बाद, यानी कि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता या फिर निवासी जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है और 15 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपनी दूसरी अपील भी दायर कर सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाता के लिए जरूरी अर्हताएं भी बताई हैं। इसके मुताबिक संविधान की धारा 326 के मुताबिक जो भी भारतीय नागरिक है उसे 18 साल की आयु का होना, संबंधित क्षेत्र का निवासी होना, कानून के तहत किसी तरह के मामलों में वांछित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सूची में नाम शामिल कराने का अधिकार है। वहीं भीड़भाड़ से बचने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे और ऊंची इमारतों, गेटेड कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें करेंगे और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ फॉर्मों को मिलान कर उसके लिंकिंग के अधिकतम 3 बार घरों का दौरा करेंगे। बीएलओ सिर्फ संबंधित राज्य नहीं बल्कि देश भर के मतदाता सूची की जांच कर ये देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति का नाम कहीं है और तो नहीं है। यदि किसी दूसरी सूची में नाम पाया गया तब भी उन्हें मतदाता माना जाएगा। राज्यों में पिछले एसआईआर की मतदाता सूची मूल मानी जाएगी। उसी के आधार पर नए मतदाताओं के नाम काटे या फिर जोड़े जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे बिहार में 2003 की मतदाता सूची का उपयोग गहन पुनरीक्षण के लिए किया गया था। ज्यादातर राज्यों में अंतिम एसआईआर 2002 या फिर 2004 के बीच हुआ। इन राज्यों ने पिछले एसआईआर के मुताबिक वर्तमान मतदाताओं का आकलन पूरा कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।